हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और जैसा कि आप सबको पता है कि 7th 8th 9th 10th जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो कि 19 सितंबर को होने वाला था वो हो चुका है। और बहुत सारे एस्पिरेंट जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया होगा, प्रीलिम्स का पेपर लिखा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने अच्छा लिखा होगा। देखो, नॉलेज रखना और एग्ज़ाम में परफॉर्म करना दो अलग अलग बातें हैं। तो जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी मेहनत की, मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि उन्होंने अच्छा पेपर लिखा भी होगा। सो आज का ये जो मेरा वीडियो हम बात करने वाले हैं कि ये जो 7th 8th 9th 10th जेपीएससी प्रीलिम्स हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। देखो, क्या होता है कि जैसे ही बच्चे एग्जाम दे के निकलते हैं ना, उनके दिमाग में ना कुछ प्रश्न घूमने लगते हैं कि भाई मैंने जो लिखा है वो आंसर सही है कि नहीं, इसका कट ऑफ क्या जाएगा, वी शुड गो फॉर मेंस और नॉट, हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कट ऑफ क्या रहने वाला है ST/SC का, जनरल का, OBC का, EWS का, फीमेल कैंडिडेट्स का। तो सबके मन में ना एक विचारधारा जम मिलती है कि भाई कहाँ से कट ऑफ पता किया जाए। और मुझे तो आश्चर्य इस बात पे होता है, मैंने देखा कि एग्जाम के ठीक 1-2 घंटे बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने, बहुत सारे टीचर्स ने भी अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना चालू कर दिया। देखो, आंसर बताना इज ए डिफरेंट थिंग। आप आंसर बता सकते हो, क्वेश्चन था हमें पता है, हमने आंसर अपलोड कर दिया, पर कट ऑफ 1-2 घंटे में डिसाइड कर देना, हर 4 घंटे पे एक नया कट ऑफ आ जा रहा था। सो मैंने थोड़ा टाइम लिया है और कुछ वक्त लेने के बाद मुझे जो समझ में आया है उसके हिसाब से मैं आपको अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। देखो, कट ऑफ निकालना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। देखो, अगर आपको कट ऑफ जानना है ना तो आपको जानना होगा कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल क्या था, टफनेस क्या था उसका, मॉडरेट था, इजी पेपर था कि टफ पेपर था, इसके अलावा कितने सीट्स के लिए एग्जाम हुआ था, प्रीवियस कट ऑफ क्या रहा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी ओवरऑल कैंडिडेट्स, जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए एग्जाम में, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। क्वेश्चन अगर टफ था तो परफॉर्मेंस कैसा था, मॉडरेट था तो परफॉर्मेंस कैसा था। तो देखो, बहुत सारी चीजों को देखकर तब हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कट ऑफ उन्हें लगता है कि नहीं क्लियर होगा क्योंकि कट ऑफ हाई बता दिया गया है और मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, और रिजल्ट आता है, उनका पीटी प्रीलिम्स होता है और वो चूंकि मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो मेरा देखो ये बोलना है कि मैं आज जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैंने एनालाइज करके निकाला है। सो देयर कैन बी स्मॉल वेरिएशन, लेकिन फिर भी जिन्हें लगता है कि वो बॉर्डर पे है ना, वो अपनी तैयारी करें। देखो, एक्स्ट्रा पढ़ने में तो कुछ जाने वाला है नहीं, पढ़ाई जो है वो कभी बेकार जाती नहीं है। देखो, अभी 7th 8th 9th 10th जेपीएससी हुआ है, 1-1.5 महीना में उसका रिजल्ट आ जाएगा। जिन लोगों ने एग्जाम दिया उन्हें पता चल ही जाएगा कि भाई उनका प्रीलिम्स हुआ है कि नहीं हुआ है। सो हम आज आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले, उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन ये भी आप जान लो कि 11th जेपीएससी बहुत जल्द आने वाली है। मुझे लगता है अगले साल अप्रैल मई तक 11th जेपीएससी का भी कार्यक्रम हो जाएगा। सो जिनको लगता है कि वो मार्जिन पे है, बॉर्डर लाइन पे है, उससे कम पे है, वो भी मेंस की तैयारी करो। गॉड नोज, मिरेकल कभी भी हो सकता है आपको भी एक चांस मिल जाए, फिर उस दिन आप पछताओगे कि मैंने नहीं पढ़ा। और अगर आप आज पढ़ लेते हो, सपोज प्रीलिम्स में आपका नहीं होता है, सो जो नेक्स्ट 5-6 महीने बाद आने वाला एग्जाम उसमें आपको एक एज मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा। सो दैट टाइम यू विल बी 100% श्योर कि इस बार तो मैं निकाल ही लूंगा। सो आपको जो है ना, आज मैं जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने वाला हूं, आप जो भी बॉर्डर लाइन पे रहोगे 5% के टॉलरेंस में, वो सारे लोग तैयारी करो। सो आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए हम देखते हैं, और दिस इज माय चैनल हमारा झारखंड। मैंने थोड़ा कट ऑफ बताने में और क्वेश्चंस के डिस्कशन में देरी करी है, पर जानबूझ के देखो आयोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं, लगभग 5 से 8 क्वेश्चंस ऐसे जिसके आंसर के लिए बहुत लोगों ने अपील करी है कि आयोग उसका उत्तर बदले। आई एम डैम श्योर झारखंड में भी 2 से 3 क्वेश्चंस का उत्तर जो आयोग ने दिया वो सही नहीं है, और लगभग जो पेपर 1 है उसमें भी लगभग 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर मेरे हिसाब से भी गलत है। बाकी तो आयोग ही है, वही डिसाइड करेगा कि वो मार्किंग कैसे करता है। So those who are new to my channel, those who are preparing for JPSC, JSSC and all other competitive exams of Jharkhand, they can subscribe to my channel, they can join my channel। अब ठीक इस वीडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है ना, हम झारखंड को बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। एंड दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड। सो चलिए आज हम बात करने वाले थे कि जो जेपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसका कट ऑफ क्या होगा, ठीक है।
अच्छा ये थोड़ा गलती हो गया, कट ऑफ इसको आप ठीक कर लेना, एफ होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस बोलता है कि दिस शुड बी द कट ऑफ, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इनका कट ऑफ ये रहने वाला है। देखो मैं अगर क्वेश्चंस की बात करूं ना, तो मैंने दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से देखा। जो जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन था ना, वो आई थिंक इट्स मेरी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, इसको टफ नहीं बोल सकते आप। देखो बहुत सारे यूपीएससी आईएएस के एग्जाम हमने भी लिखे हैं, तो बहुत लोग चिल्ला रहे थे नहीं बहुत टफ था, बहुत टफ था। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आप क्या चाहते हो जेपीएससी से, आप क्या चाहते हो जेपीएससी से? वो स्पून फीडिंग बच्चों वाला क्वेश्चन पूछे। और सी अभी के टाइम में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, कट थ्रोट कंपटीशन। आपको मेहनत करनी होगी। फर्स्ट टाइम 2016, 15-16 क्वेश्चन देखने के बाद इस बार का जो मैंने क्वेश्चन देखा है ना, सो आई डू हैव अ बिलीव कि भाई जेपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड थोड़ा राइज किया है। इन फ्यूचर आपको सारे के सारे जैसे आईएएस, सिविल सर्विस में जैसे पीटी के क्वेश्चंस होते हैं, आपको वैसे ही मिलने वाले हैं। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब ऑफ योर स्टेट। सो आप समझो कि आप उस बड़े पद की तैयारी कर रहे हो, सो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। देखो ये जो कोर्स ऑफ प्रिपरेशन होता है ना, इसमें आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड, बहुत सारी चीज बिल्ड होता है। अच्छा, झारखंड में बहुत सारे लोगों की समस्या था, ये क्वेश्चन टफ था। देखो झारखंड में क्वेश्चन कुछ हद तक टफ था। टफ इसलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ लोगों को ना आदत हो गया है, झारखंड में कैसा क्वेश्चन चाहिए, 10 सम फॉल का है वो आंसर बताएंगे, सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब क्या है उनको ऐसा, मतलब उनको ना एक वर्ड वाला आंसर चाहिए। वो अब झारखंड ने बहुत सारी पॉलिसी जो उसने इंप्लीमेंट करी, उससे क्वेश्चन पूछा है और लोग यहाँ पे गड़बड़ा गए हैं, उनसे नहीं बना है। तो देखो तुम जिस अधिकारी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी तो इंप्लीमेंट करनी है, तो भाई इस पे तो आपको खासा नजर रखना था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, जो चाहे झारखंड के जो भी कानून है, इस पीटीसीएनटी पे भर के क्वेश्चन आया है। झारखंड में भी अगर आप देखोगे ना, तो 30 से 35 क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आपने बाकी पढ़ा है क्या? 20-25 क्वेश्चन के लिए तो पढ़ाई करनी होगी ना। और मैंने जो जेपीएससी पे वीडियो दिए थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो दिए नहीं, मैंने तो 5 प्रैक्टिस सेशन दिए थे, लगभग 250 क्वेश्चन ही कराया था, और 3-4 झारखंड में वीडियो दिए थे जिसमें नो योर स्टेट मैंने बताया था कि आप लोग जरूर देखना। मेरे टोटल लगभग आप समझ लो 10 घंटे का लेक्चर जो मैंने अभी तक लिया है जेपीएससी और झारखंड को मिला के, और प्रैक्टिस सेशन को, 44 क्वेश्चंस मेरे इस वीडियो से आए हैं, जिसमें मॉक टेस्ट पे कम से कम 28 क्वेश्चन है। अब 12-15 क्वेश्चन तो आपके नो योर स्टेट से है, जो लगभग 2-2.5 घंटे का ही मेरा वो लेक्चर है। तो 44 से 45 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, दे कैन जॉइन माय चैनल। सो आइए हम बात करते हैं कट ऑफ की। देखो मैंने पहले ही बोला है कि जो जीएस पेपर 1 है वो मॉडरेट पेपर था, ठीक है। सो 60 to 65 जो बहुत अच्छे लड़के होंगे, क्या वैसे भी अच्छे होंगे ना, 55-60 अटेम्प्ट किए होंगे। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो जनरल का कट ऑफ जो है वो लगभग 115 से 120 क्वेश्चंस जिनका सही होगा, 115 से 120 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया होगा, वो मतलब 230 से 240 नंबर इसका आ रहा है। दे आर सेफ फॉर मेंस, ठीक है। वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं, उन्हें करनी चाहिए मेंस की तैयारी। मतलब जिनका भी जनरल में 115 से 120 क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, वो मेंस की तैयारी करे। कट ऑफ इससे अधिक नहीं जा सकता। आई थिंक दिस इज द बेस्ट कट ऑफ, ठीक है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स वक्त से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। जनरल जो है 115 से 120 क्वेश्चन जिन्होंने किया है वो मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा नीचे आएगा, 110 से 115 क्वेश्चन, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो है लगभग 110 से 115 क्वेश्चन जिनका सही है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, वो मेंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दे, टाइम वेस्ट ना करें। ओबीसी में ये कट ऑफ 112 से 117 रहेगा जो मुझे लगता है, और अगेन आई एम टेलिंग दिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। नोबडी कैन बी श्योर, पर हाँ हम आपको लगभग बता रहे हैं कि इतना रहने से अगर इससे ऊपर आपका तो आप सेफ जोन में हो, बिलीव मी आप सेफ जोन में हो, ठीक है। कि दोनों क्वेश्चंस को देखने के बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है, भले ही वो निष्कर्ष
2-5% का वेरिएशन रखे पर पहुंचा जा सकता है। सो ओबीसी जो है ना लगभग 112 से 117 क्वेश्चन इनका सही है, मतलब 224 से 234 मार्क्स वो मेंस की तैयारी करें। वो बच्चे मेंस की तैयारी कर सकते हैं और एस्पिरेंट को हताश होने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करो। एससी के लिए ये जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी करेक्ट, देखो मैंने ये जो कॉलम बनाया था ना, ये कैटेगरी है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी करेक्ट है, टोटल मार्क्स है, सेफ फॉर मेंस, यस और नो, ठीक है। सो जो एससी हैं, जो एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, दोनों पेपर मिला के पेपर 1 और 2 ये जो भी है नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों पेपर मिला के हैं, तो लगभग 105 से 110 जो है 105 से 110 कट ऑफ जाना चाहिए, मतलब लगभग 210 से 220 नंबर जिनका एससी कैटेगरी में आ रहा है वो भी लोग मेंस के लिए तैयारी में जा सकते हैं, कर सकते हैं, उनका पीटी हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा। एसटी के लिए थोड़ा सा और डिक्रीज होगा, तो जो एसटी कैटेगरी में है, जो 100 से 105 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया है वो भी मेंस की तैयारी कर सकते हैं, मतलब जिनका 200 से 210 मार्क्स आ रहा है। अगेन जो पीएच कैंडिडेट है, ठीक है, इनके लिए कट ऑफ मुझे लगता है कि 90 to 100 जाना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी 95 to 100 दिया है, मुझे लगता है 90-95 भी रह सकता है। सो टू बी मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मैंने 95 to 100 दिया है, ठीक है। सो जो पीएच कैंडिडेट है जिनका नंबर 190 से 200 आ रहा है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस के लिए वो तैयारी कर सकते हैं। तो देखो जो भी मैंने यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग को बताया है, ठीक है, ये मैं देखो जिस दिन एग्जाम हुआ ना, कट ऑफ तो ठीक हर 4 घंटे 6 घंटे पे कट ऑफ आते आ रहे थे, किसी न किसी चैनल्स के, किसी न किसी इंस्टीट्यूट के, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे कट ऑफ मिलेंगे। मैंने कुछ टाइम लिया, बहुत लोगों से बात करी, तो मुझे लगा कि नहीं ये कट ऑफ हो सकता है। बहुत लोग का बोलना था कि नहीं कट ऑफ तो है डाउन जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम कट ऑफ 206 203 ऐसा कुछ था। तो भाई देखो 2015-16 में एग्जाम भी तो हुआ था, क्वेश्चन टफ है, लोगों को लगता है कट ऑफ डाउन जाएगा, 5 साल बाद पेपर हो रहा है। पहले पढ़ाने के लिए बहुत सादा नहीं था, अभी तो यूट्यूब पे इतने चैनल्स है, आप कोई भी टॉपिक उठाओ कोई ना कोई आपको पढ़ाने वाला मिल जाएगा। अभी एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया है, आप गांव में भी रह के पढ़ सकते हो, शहर में भी रह के पढ़ सकते हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना बहुत लोगों ने अच्छी पढ़ाई करी है। सो आप इतना लाइटली मत लो, कट ऑफ तो हाई जाएगा, कट ऑफ तो हाई जाएगा पिछले बार से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो है ना, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। सो जिन लोगों को लगता है कि मैंने जो कट ऑफ दिया है, अगर उनका मार्क्स इससे अधिक आ रहा है, या जिनका जैसे मैंने मान लो जनरल में बोला 115 से 120, अगर किसी का 110 भी आ रहा है जनरल में, तो मैं बोलता हूँ आप तैयारी के लिए जाओ। क्योंकि देखो बात क्या है ना कि हो सकता है, देखो 2 से 5% का वेरिएशन कभी भी किसी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में हो सकता है, हम लोग जस्ट गेस कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, तो 2 से 5% का वेरिएशन आपको मिलेगा। अगर आपका 110 भी इवन 108 भी है ना, तब भी आप तैयारी में जाओ, क्योंकि अगर गलती से मान लो नहीं हुआ, ठीक है, हम भी तो प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं, तो अगर गलती से नहीं हुआ ना, तो कम से कम आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और 11 जेपीएससी भी बिलीव मी, मुझे जहाँ तक पता चला है कि 6-8 महीना में आपको उसकी भी कहानी पता चलेगी। 2022 में अप्रैल मई तक 11 जेपीएससी आ जाएगी, मुझे जो लगता है वो कहीं से पता ही चला है, ठीक है। इसलिए आपकी तैयारी बेकार नहीं होगी। सपोज आप 110 रखे थे और मैंने ये कट ऑफ बताया और आप तैयारी नहीं कर रहे थे, और क्या हुआ कि प्रीलिम्स आपका हो गया, उस समय फिर आपको ये जो टाइम है ना ये खलेगा। सो आप चूंकि एस्पिरेंट हो, तैयारी करना आपका काम, आप पढ़ते रहो, ठीक है। एक पीटी देंगे, फिर हम वेट करेंगे 1.5 महीना। एवरी मिनट ऑफ स्टूडेंट इज वेरी प्रीसियस। और जब आप इस तरह के बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो उसमें गैप नहीं करना चाहिए, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। अगर कोई बहुत ऐसे डिलेमा में है, उन्हें लगता है कि एकदम वर्स पे है, बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, तब भी आप कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहो, क्योंकि मैंने बोला ना चमत्कार कभी भी हो सकता है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाता है ना, उससे कट ऑफ 15-20 नंबर डाउन चला जाता है। मैं देखो 10-15 साल से स्टिचिंग लाइन में हूँ, मैंने देखा है अच्छे कट ऑफ जो कोचिंग्स ने बताया, जो बेस्ट कोचिंग्स ने बताया था कट ऑफ ना, उसमें भी 20-25 नंबर का वेरिएशन आ गया था। तो आप ज़्यादा इन सब चीज़ों पर फोकस मत करो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो EWS है, OBC है, SC ST PH है, ये जो कट ऑफ मैंने बताया एक्सपेक्टेड, इनके आसपास ±5% का आप टॉलरेंस ले लो। जिनका भी इससे ±5% का डिफरेंस है, वो सारे लोग मेंस के लिए तैयारी करो, ठीक है।
रिजल्ट 1 से 1.5 महीना में डिक्लेयर हो जाएगा। उसमें आपको पछताने का मतलब आप पछता सकते हैं कि भाई मैंने तैयारी नहीं करी। सो जिनका भी इतना आ रहा है ±5, बहुत में ±5% ले लो, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। जिनका ये जो मैंने बताया नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी करेक्ट और ये जो मार्क्स बताया गया इसमें +5 का वेरिएशन पे भी वो आ रहे हैं, जैसा कि आयोग ने उत्तर दिया उसको मिलाने के बाद, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, बहुत लोग ऐसे थे ना जिन्होंने पहले आंसर जोड़ा तो उनका बहुत ज़्यादा आ रहा था, और आयोग का जो आंसर आया जेपीएससी का तो उसके तो बहुत सारे मार्क्स घट गए। ठीक है, तो देखो किसी का 5 घटा, किसी का 10, किसी का 12 भी घट गया है। अब उसकी चिंता छोड़ दो, लोग अपील कर रहे हैं, वो तो जेपीएससी का वो आंसर क्या देता है, अगर घटा तो सबका घटा है, बड़ा बहुत नहीं होगा, नहीं के बराबर लड़कों या जो एस्पिरेंट है उनका बड़ा है। ठीक है, सो आप जिनको भी लगता है कि ये मार्क्स उनका आ रहा है, ठीक है, वो अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट करें। और चूंकि मैं जेपीएससी के लिए झारखंड हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, सो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर है झारखंड हिस्ट्री का है। सो जो भी लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो, जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, क्योंकि मैं नोट्स वहीं देने वाला हूँ, दे कैन ज्वाइन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, इसका ज़्यादा टेंशन मत लो कि एग्ज़ाम कैसा गया। हमारा काम था एग्ज़ाम लिख देना, आपने एग्ज़ाम लिख दिया, अब वेट करो कुछ दिन में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, इस बीच जो अपना पढ़ाई है उसमें गैप नहीं करना है। ठीक है, देयर शुड बी ए कंटिन्यूटी, आपको पढ़ना है ढंग से। सो टिल देन स्टे सेफ, बाय, फिर मिलते हैं। ठीक है।